कल हम लोग जो स्टार्ट किए थे चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, कौन कौन से नए एम्पायर्स और किंगडम्स हुए थे उनसे रिलेटेड चीज़ें हम लोग कल स्टार्ट किए थे। अभी स्टार्टिंग पॉइंट था, कुछ उतना ज़्यादा पॉइंट्स उसमें नहीं थे। उसमें हम लोग लास्ट पेज पे आए थे, फर्स्ट पेज के लास्ट में। इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात की गई थी। तो उनकी जो मैरिड हुई थी वो लिच्छवी प्रिंसेस से हुआ था जिनका नाम था कुमार देवी। ही रूल्ड ओवर द मगध, उन्होंने मगध के ऊपर राज किया। फिर बिहार, मगध कहाँ, बिहार साइड में प्रयाग, इलाहाबाद और साकेत अयोध्या और उसके आसपास के नेबरिंग जो एरिया है वहाँ पर समुद्रगुप्त। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त AD 335 से लेकर के, और फिर उन्होंने राज किया 380 तक। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वॉज फॉलोड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। ये उनके लड़के हैं, किसके, चंद्रगुप्त फर्स्ट के। ही ऑल्सो यूज द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, इनका भी टाइटल महाराजाधिराज के नाम से जाना गया। हिज कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद पिलर पर इसका इंस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, इनके कैरेक्टर के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। जो इंस्क्रिप्शंस है उसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। एंड वाज कंपोज बाई समुद्रगुप्त कोर्ट, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था हरिसेना, उन्होंने ये सभी चीज़ें इंस्क्राइब की हैं। इट डिस्क्राइब्स द कैंपेन ऑफ द समुद्रगुप्त इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है जो कैंपेन्स चलते थे समुद्रगुप्त के भारत के अलग अलग पार्ट में। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल दैट समुद्रगुप्त वॉन अ विक्ट्री ओवर 12 रूलर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ उड़ीसा, नाउ उड़ीसा, आंध्र एंड तमिलनाडु। जो इलाहाबाद पिलर है, जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें बताता है कि इन्होंने किस किस जगह पर जीत हासिल की थी, विक्ट्री की थी जब वो उड़ीसा और आंध्र और तमिलनाडु। ही डिफीटेड दीज रूलर्स बट डिड नॉट एनेक्स देयर किंगडम्स। इन्होंने हराया था रूलर्स को लेकिन एनेक्स नहीं किया किंगडम में। ही अलाउड देम टू रूल एंड पे ट्रिब्यूट टू द गुप्ता एम्पायर। मतलब जीत लिए लेकिन कहा कि भाई तुम अपना रूल करो, बस कुछ हमें उसके बदले में पे करो, ठीक है। अब डू यू नो में बता रहा है कि समुद्रगुप्त इज नोन एज इंडियन नेपोलियन इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज आर्मी, ड्यू टू हिज मैनी कॉन्क्वेस्ट। उनको नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी जीत उन्होंने हासिल की थी। तो ये कभी हारे नहीं थे, जो वॉर उन्होंने लड़ाई लड़ी इतनी सारी, उसमें हारे नहीं थे, इसीलिए इनको नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। द फ्रंटियर किंगडम कुशाना एंड साका चीफ ऑल्सो सबमिटेड बिकॉज दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू अपोज द गुप्ता एम्पायर। तो कुशाना जो साका थे चीफ, वो भी एकदम मतलब खिलाफ नहीं हो पाते थे गुप्ता एम्पायर के। समुद्रगुप्त एम्पायर कंप्राइज नियरली द होल ऑफ द नॉर्थन इंडिया, चारों तरफ, नॉर्थ के चारों तरफ फैल गए थे, विद एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर एंड सिंध। कश्मीर और सिंध को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद समुद्रगुप्त वाज नॉट ओनली ग्रेट कॉन्क्वायर बट ऑल्सो स्कॉलर, यानी एक विद्वान भी थे, पोएट भी थे और म्यूजिक के लवर भी थे। हिज क्वाइंस, अब ये पता कैसे चलता है, चूँकि हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, पता कैसे चलता है, तो उनके क्वाइंस पे दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज़ वीणा, उस पर डिज़ाइन बनाया हुआ जो वीणा का है। ही वर्शिप, देखिए हिस्ट्री में क्या था ना, इतिहास में क्या था कि इन महाराजाओं की चीज़ें अगर हमको पता चल पाती थी, या जो सिक्के वगैरह बनते थे, जो इंस्क्रिप्शंस बनते थे, उनके ऊपर ये दर्शाया जाता था। रिटन का यही प्रोसेस होता था, जो रिकॉर्ड हमको मिल पाते हैं उसी से पता चल पाता है, क्योंकि तभी इंस्क्रिप्ट करेगा ना कि वर्शिप लॉर्ड विष्णु, वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे, बट शोड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस, सारे धर्मों में, सारे कल्चर को मानते थे। ही वॉज ऑल्सो पैट्रन ऑफ लर्निंग, वो बहुत बड़े पैट्रन थे, किसके, लर्निंग के। अब आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, 380 से 415 AD तक। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, याद रखिएगा समुद्रगुप्त के लड़के थे, उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ही मैरिड कुबेर नागा, एक नागा प्रिंसेस थी।
he gave the hand of his daughter to the वाकाताका किंग रुद्रसेना, उन्होंने दे दिया था अपनी लड़की को। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड द साका सत्रैप्स ऑफ मालवा, गुजरात एंड कटिहार। चंद्रगुप्त सेकंड ने भी इन सभी को हराया। एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार दिल्ली सेज दैट हिज आर्म्स रीच्ड एज फार एज नॉर्थर्न अफगानिस्तान। इनकी जो आर्म्स थी, इनकी पहुंच जो थी नॉर्थर्न अफगानिस्तान तक पहुंची थी। ही डिफीटेड द साका रूलर रुद्रसिम्हा थर्ड। इन्होंने साका रूलर रुद्रसिम्हा थर्ड को भी हराया। इट इंडेड द साका रूलर फ्रॉम इंडिया। इन्होंने क्या किया, इस वजह से साका रूलर्स ख़त्म हो गए भारत से। ही टुक द टाइटल ऑफ सकारी, इनको सकारी का नाम दिया गया। ही ऑल्सो डिफीटेड सेवरल चीफ ऑफ बंगाल। इन्होंने बहुत सारे चीफ बंगाल के इन्होंने हराए। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी। उनका जो एम्पायर है वो एक्सटेंड किया हुआ है बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक। एंड फ्रॉम हिमालय टू द रिवर नर्मदा, हिमालय से लेकर नर्मदा रिवर तक। चंद्रगुप्त सेकंड मेड द सिटी ऑफ उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। चंद्रगुप्त सेकंड ने सिटी बनाया उज्जैन को, दूसरा कैपिटल बनाया। द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज हाई पॉइंट ऑफ गुप्ता ग्लोरी। जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल था वो गुप्ता ग्लोरी मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा खिल रहा था, फल फूल रहा था। फाहेन एंड चाइनीज पिलग्रिम हैज़ रिटन अबाउट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एज। ये जो भारत विदेशी आते थे ना, चाइना से फाहेन आते थे, तो ये लोग क्या करते थे, आकर के देखे और बताएं कि समृद्धि अगर मिली है तो इनके शासनकाल में मिली है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिली है। तो चंद्रगुप्त वाज अ पैट्रॉन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। चंद्रगुप्त एक पैट्रॉन थे किसके, लिटरेचर और आर्ट के भी। कालिदास जो एक ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज। कालिदास उस समय एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर उस एज में थे, मतलब लिखित मामले में या पोयम कह लीजिए या कविताओं को ले लीजिए, कालिदास बहुत नाम कमाए थे, बहुत नाम था। चंद्रगुप्त डेवलप्ड ट्रेड रिलेशंस बिटवीन चाइना एज वेल एज रोम एंड इजिप्ट। चाइना के साथ साथ रोम और इजिप्ट से भी बहुत रिलेशन बनाया था। ही इशूड लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स भी इशू किए थे। द प्योरिटी ऑफ द मेटल स्पीक्स अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्ता एज। जो मेटल की प्योरिटी है वो भी बताता है कि कितना समृद्ध था एज। अब सोचिए, अगर सोने का सिक्का है, अगर प्योर है, अच्छे फॉर्म्स में है, इसका मतलब है कि कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक वैल्यू कितनी ज़्यादा थी। द किंग वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु बट द अलाउड हिज पीपुल टू हैव देयर ओन रिलीजियस बिलीफ। ये विष्णु जी की पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने अलाउ करके रखा था लोगों को कि आप सभी धर्म के लोगों को मानिए, सब पर विश्वास करिए। जो आप धर्म मानते हैं, जो आप कल्चर मानते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये पेज ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज कल पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स को, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप प्रिपेयर करिए, लर्न करिए। पेज नंबर 92 और 93 को। हैव अ गुड डे।